नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड दोस्तों हमारा एक्चुअली ये टेक्नो फंडा एपिसोड नहीं है, ये एक टेक्निकल एपिसोड है, क्योंकि फंडामेंटल की तो उस कंपनी की बात करनी ही नहीं बनती जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली मजबूत कंपनी दोस्तों हाल ही में अपने हाई से 20% नीचे आई है, हायर लेवल से 20% करेक्ट हुई है। तो इस एपिसोड को बनाने के दो मकसद हैं दोस्तों। जब हमने टेक्नो फंडा सीरीज शुरू की, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के जितने भी एपिसोड हैं 95% ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों, ऐसे एपिसोड है जो हमने बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ किस प्रकार से स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश किए जाए इस थीम पे बनाए हैं। इस थीम को समझाने के लिए बाई ऑन डिप के लिए हमने एक स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड किया, जिसका हमने बेस बनाया हिंदुस्तान यूनिलीवर को कि कैसे इसने हिस्टोरिकली जब भी डिप आई हमेशा बाइंग का मौका दिया। तो उसमें कई दर्शकों ने ये क्वेश्चन रेज किया कि सर ये तो हमें हिस्टोरिकली तो पता रहता है कि कौन सा स्टॉक डिप के लिए डिप पे बाइंग का कैंडिडेट है, बट जब लाइव स्टॉक में डिप चल रही है, जब करेक्ट हो रहा है स्टॉक, तब उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसीलिए आज टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड के रूप में हमने चुना है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इस एपिसोड को देखने के लिए अगर आपको बेसिक टेक्निकल जानकारी भी है दोस्तों, तो आपको ये दो चार्ट जरूर देखने चाहिए। ये इसका मंथली चार्ट्स है, किस प्रकार की शानदार चैनल में ये लोअर सपोर्ट पे आया है। ये दूसरी इसकी है वीकली आरएसआई, और किस प्रकार की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में ये आ चुका है दोनों, चाहे वो कैंडलस्टिक पे हो चाहे वो आरएसआई पे हो। तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ही नहीं दोस्तों, किसी भी स्टॉक पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए उसको समझने के लिए आपको ये एपिसोड पूरा जरूर देखना चाहिए। कोशिश कंटेंट कैसा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। ये इंग्लैंड बेस्ड यूनिलीवर जो कि दुनिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट की बात करें तो लगभग 3% वेटेज के साथ सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, चाहे वो मार्केट कैप के लिहाज से हो चाहे वो स्टॉक मार्केट के वेटेज के लिहाज से। मार्केट कैप के लिहाज से देश की 5वीं सबसे बड़ी ओवरऑल कंपनी है दोस्तों, लेकिन स्टॉक मार्केट में वेटेज के लिहाज से ये टॉप 10 में आती है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी का वेटेज है वो उसके फ्री फ्लोट पे, किसी भी स्टॉक के फ्री फ्लोट पे डिसाइड करता है। एचयूएल की स्थापना 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति के रूप में हुई। उसके बाद इसका 2 बार नामकरण हुआ, नाम चेंज हुआ। 2007 में आते आते इसका नाम बदल के हिंदुस्तान यूनिलीवर कर दिया गया। एचयूएल की बात करें तो इंडियन एफएमसीजी का किस प्रकार का लीडर है दोस्तों, उसको समझने के लिए एक ही आंकड़ा काफी है कि हमारे देश में हर 10 में से 9 घरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज होते हैं। एसी नेल्सन एक कंपनी है जिसने रिसेंटली एक सर्वे किया, जिसमें देश के 100 सबसे ट्रस्टेड ब्रांड्स की, ओवरऑल ब्रांड्स की एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के दोस्तों 16 प्रोडक्ट थे। तो इस प्रकार की इसकी मार्केट लीडरशिप है दोस्तों, इस प्रकार का हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमारे एफएमसीजी सेक्टर में नाम है। अगर इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो फूड, बेवरेज, पर्सनल केयर, क्लीनिंग जैसी कैटेगरी इसकी मेन है, जहां से ये रेवेन्यू करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बात करें इसकी दोस्तों प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट की, किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को, बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जहां से 40% की रेवेन्यू करता है, होम केयर जहां से 31% की रेवेन्यू करता है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट वहां से ऑलमोस्ट ये 30% की ही रेवेन्यू करता है। प्रोडक्ट्स की बात करें जो हम लोग कहीं ना कहीं हर रोज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लाइफ बॉय, ग्लो एंड लवली जो पहले फेयर एंड लवली हुआ करती थी, डव, पॉन्ड्स, क्लिनिक, लक्स, क्लोजअप, लैक्मे, पियर्स, ट्रेसमे शैम्पू, ये सब इसके होम एंड पर्सनल केयर ब्रांड जो कि दोस्तों सर्फ एक्सल हो गया, व्हील हो गया, बिम हो गया, रिन हो गया, कंफर्ट हो गया, ये सब इसके होम केयर ब्रांड आ गए दोस्तों। फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट की बात करें दोस्तों, ब्रुक बॉन्ड, ब्रू, हॉर्लिक्स, किसान, ये सब इसके जो फूड एंड रिफ्रेशमेंट कैटेगरी की सेगमेंट की अगर बात करें। कंपनी की टोटल दोस्तों 29 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 40 इसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जिससे हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। देश भर में दोस्तों हर छोटी बड़ी दुकान पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। देश भर में 80 लाख ऐसे स्टोर हैं, यहां से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं।
नंबर्स की बात करें दोस्तों, मार्केट कैप 5,40,000 करोड़ रुपए की है, रेवेन्यू 46,000 करोड़ रुपए की FY21 की, प्रॉफिट इसमें 7,954 करोड़ रुपए का FY21 का, EPS 35 की है, पी रेशो 65 का है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 11.48% की। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में हम हमेशा वैल्यूएशन को तवज्जो देते हैं, बट हम साथ में एक चीज आपको हमेशा और भी एक्सप्लेन करते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हम किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो हमें 3 चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। उस कंपनी का बेसिक फंडामेंटल जो कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर की बाकी कंपनियां कौन सी है, उनकी क्या वैल्यूएशन है, जिस कंपनी को हम लोग एनालाइज करें, निवेश करें, उसकी वैल्यूएशन अपने सेक्टर के मुकाबले क्या है। एफएमसीजी सेक्टर की 5 कंपनियां जो कि निफ्टी का हिस्सा है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सभी का हमने जब पीयर कंपैरिजन करेंगे तो एक आपके लिए वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। FY21 की नंबर्स की बात करें दोस्तों, 46,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, सेल्स में 18% की ग्रोथ, 7,954 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में भी 18% की ग्रोथ, 18.19 का इसका ROC, 16% का इसका ROC, कोई डेट नहीं है, 1 रुपए की फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड इसकी 1.78 की है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 11.52 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके 18% के हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें दोस्तों, प्रोमोटर इसमें 61%, जो कि यूनिलीवर इसकी पेरेंट कंपनी है, इंग्लैंड बेस्ड 61% होल्डिंग है वो प्रोमोटर होल्डिंग में आती है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 12% का स्टेक है, डीआईज की इसकी 10% की होल्डिंग, एफआईज की 15% की होल्डिंग है। ये उन चुनिंदा कंपनियों में है दोस्तों जिनकी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होते, हमेशा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टेबल बना रहा। बात करें पीयर कंपैरिजन की दोस्तों, पीयर कंपैरिजन में हमने 5 एफएमसीजी कंपनियां जो कि इंडेक्स का हिस्सा है उनको चुना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 5,04,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 46,000 का रेवेन्यू दोस्तों, 7,950 करोड़ रुपए का FY21 का प्रॉफिट, 64 का पीई, 11.4 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल। आईटीसी दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, हालांकि इसको सिगरेट कारोबार के लिए ज्यादा जाना जाता है, बट इसका दोस्तों एफएमसीजी कारोबार भी बहुत शानदार है। 2,60,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 48 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 13,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। हिंदुस्तान यूनिलीवर से आईटीसी रेवेन्यू भी ज्यादा करती है, प्रॉफिट भी ज्यादा करती है, बट इसकी जो वैल्यूएशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमेशा ही हमारे देश में प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है। सिगरेट कारोबार के चलते आईटीसी को उतनी वैल्यूएशन नहीं मिलती। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं जब से जीएसटी लागू है आईटीसी का स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। 18.3 का इसका प्राइस पीई रेशो है दोस्तों, 4.3 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 21-27 के आरओई और आरओसी। नेस्ले एक और शानदार एफएमसीजी कंपनी, मैगी के लिए जब जो कंपनी जानी जाती है, 1,85,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेवेन्यू, 2,082 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट था, 82 का पी मल्टीपल, 64 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 103 की इसकी शानदार आरओसी है दोस्तों, आरओई है, 55 का इसका आरओसी है। ब्रिटानिया 85,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप दोस्तों, 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 1,760 करोड़ रुपए का FY21 का प्रॉफिट, 53 का पी मल्टीपल, 54 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 46 के इसके आरओई और आरओसी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोस्तों, 66,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 13,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 2,080 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट, FY21 का 96 का पी मल्टीपल, 15 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 5.6 और 7.8 के इसके रिटर्न रेशो। तो ये एक एफएमसीजी सेक्टर का हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ आईटीसी को छोड़ दें, इसकी हमने चर्चा की है कि वो मार्केट को अंडर परफॉर्म करा, बाकी सभी जो इसके स्टॉक हैं एफएमसीजी के वो इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी भी डाबर जैसी कई कंपनियों को हम लोग एनालाइज कर चुके हैं दोस्तों। एफएमसीजी सेक्टर हो या आपका कोई भी फेवरेट सेक्टर हो, नीचे हमने सभी सेक्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप अपने पसंदीदा स्टॉक को जाके एनालिसिस देख सकते हो। अगर आपका पसंदीदा स्टॉक उसमें नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम बताएं, या आपका कोई भी और इंक्वायरी है वही पूछ सकते हो, हम अपने हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों।
हम लोग क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से एनालाइज करें तो स्टॉक मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर हमारा दोस्तों वेटेज के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है दोस्तों। अगर बैंकिंग, एनबीएफसी, ऑयल एंड गैस इनको छोड़ दें, आईटी को छोड़ दें तो फोर्थ रैंक आता है इसका, 10% से ज़्यादा वेटेज है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का वेटेज 2.84%, टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 3% का वेटेज हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडेक्स में रखता है। अब आता है तीसरा सेगमेंट जिसकी हमने चर्चा की कि एज ए निवेशक हम लोगों को प्राइस भी समझनी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर 130 सालों का इसका शानदार इतिहास है, हमेशा से ये एक स्टेबल कंपनी रही है, बिजनेस में इसमें निरंतर एक ग्रोथ होती रही है। बट स्टॉक मार्केट एक अलग चीज है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्राइसेज हमेशा फ्लक्चुएट होती हैं। 2 महीने पहले ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, अब ये 20% नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 2 महीने पहले ये 2860 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, कोविड के समय 1700 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। अब जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2270-80 रुपए में 2300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट में जो हमारी एंट्री है, हमारा प्रॉफिट लॉस हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस नहीं डिसाइड करता, हमारा प्रॉफिट लॉस। इसीलिए हम लोग हमेशा एक अलग प्रोस्पेक्ट से आपको चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम किस प्राइस पे स्टॉक खरीदते हैं और किस प्राइस पे स्टॉक बेचते हैं, हमारा प्रॉफिट लॉस सिर्फ इसी बात पे डिसाइड होता है। इसीलिए हम अक्सर हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में ये जोर देके बोलते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को प्राइस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसीलिए हमने टेक्नो फंडा सीरीज नाम रखा है दोस्तों। प्राइस को एनालाइज करना, डिप पे बाई करना चाहिए। स्टॉक मार्केट की खासियत अक्सर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमेशा डिप आते हैं और डिप को हमेशा आपको यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज कैसे किया जाता है यही चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारा हमेशा से डिस्क्लोजर रहता है, ये हमारे आपके लिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट बाई ऑन डिप क्या है उसको कैसे साकार किया जाए इसी पे हमारा फोकस होता। हमारा कभी व्यूज पे फोकस नहीं जाता दोस्तों। अगर ये लाइफ टाइम हाई पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते तो अब कंपैरेटिवली, क्योंकि ये ऑफरदार है, ऑफरदार स्टॉक्स की कम चर्चा होती है तो इससे कई गुना व्यू आते। बट हमारे दर्शक हैं जो कंटिन्यू सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि हमारा व्यू कभी फोकस है वो व्यू पे नहीं होता, हमारा क्वालिटी और कंटेंट पे हमेशा फोकस रहता है। इसीलिए दोस्तों यहां तक आप हमारे साथ बने हो तो वीडियो को एक लाइक करें, फिर हम लोग इसकी प्राइस को एनालाइज करते हैं। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो प्राइस है 2280 रुपए के आसपास चल रही है। 52 वीक हाई इसका 2860 रुपए का था, 2860 ही इसका 52 वीक हाई भी है, लाइफ टाइम हाई दोनों एक है। कोविड के समय इसका जो लो बना था 1760 रुपए के आसपास का लो बना था, 52 वीक लो 2120 रुपए है। ऑलमोस्ट ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। और जर्नली दोस्तों ऐसे मौके, ऐसे शानदार फंडामेंटल वाली कंपनियों में हमें नहीं मिलते हैं। चार्ट्स की बात करें, हमने एक इंट्रोडक्शन में आपको हाईलाइट दिया था, ये इसके मंथली चार्ट्स हैं। मंथली चार्ट्स पे पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से एक राइजिंग चैनल में कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस अप ट्रेंड में जब भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में डिप आती है तो हमेशा हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में दोस्तों बाइंग आती है, जिसको हम लोग इस चार्ट्स में साफ तौर पे देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों इंटरेस्टिंग चार्ट है वो है इसकी आरएसआई। जो दर्शक हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि वीकली आरएसआई एक सिंपल और आसान इंडिकेटर है बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में 20% की करेक्शन हुई है, करेक्शन का बेनिफिट मिला है दोस्तों इसको आरएसआई में। इसकी जो वीकली आरएसआई है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स में आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में मिलना बहुत रेयर होता है दोस्तों। हम देख सकते हैं जी पिछले 5 साल का डाटा है आरएसआई का। जब भी आरएसआई इस जोन में आती है हमेशा हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाइंग आती है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर हमारे दोस्तों टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने शुरुआत में बोला था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यूएशन की चर्चा, इसके फंडामेंटल की चर्चा करना वो बेमायने होता है दोस्तों। ये इसके फंडामेंटल, शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी है दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट की एक शान है। बट चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी, स्टॉक मार्केट की एक खासियत ये भी है कि हमेशा प्राइसेज में डिप आते हैं और उन डिप्स को हम लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए लंबे समय के लिए निवेश का। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक हमेशा आपको लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे नहीं मिलता,
हमेशा इसकी RSI आपको ओवरसोल्ड जोन में नहीं मिलती। ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों, ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। हमारा डिस्क्लोजर हम दूसरी बार बोल रहे हैं, ये हमारी आपके लिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंपनियों को कैसे समझा जाए एज ए रिटेल निवेशक, किसी कंपनी के 3 एस्पेक्ट हम लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए दोस्तों। उसका बेसिक फंडामेंटल, सेक्टर का आउटलुक और उसकी प्राइस को समझना बहुत जरूरी होता है। इन तीनों चीजों को हम लोग आपके लिए हाईलाइट करते हैं। कोर्स कंटेंट डाटा कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी फीडबैक दें दोस्तों। आपका पसंदीदा स्टॉक अगर अभी तक हमने एनालाइज नहीं किया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम जरूर बताएं दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।